मे बी देयर इज़ अ प्रॉब्लम। मुझे व्यूवर्स दिख नहीं रहे। हेलो शुभम सर, सुभर कुमार बनर्जी। हेलो, मुझे व्यूवर्स मिल नहीं रहे हैं। जी नहीं आ रहे। हेलो, गुड इवनिंग सभी को। मैं गैलरी आर्टिस्ट एंड आर्ट अबाउट की तरफ से कृष्ण गोपाल ठाकुर। आज के हमारे इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सेशन के लिए मैं अपने गुरु, अपने मेंटोर और हमारे गैलरी के फाउंडर नीरज सर को मैं ऐड करना चाहूँगा कि वो आएँ और अपनी ब्लेसिंग्स दें हमारे इस आज के ऑनलाइन सेशन के लिए। नीरज सर आप दिखाई नहीं दे रहे। नीरज सर आप शो नहीं हो रहे हैं। गुड इवनिंग मैम, मुदगल पूजा जी। ओके, सर गाइड करिए कि मैं आपको कैसे फिर ऐड करूं। ओके, सर आपको इनवाइट किया है। थैंक यू सर।
अम, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे सेशन के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए थोड़ी सी खेद है। उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहूँगा। तो आज का जो ये हमारा सेशन है, ये हमारा 5वां किस्सा है शरद सर के साथ। तो उसके लिए अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। शरद सर आ चुके हैं। सर मैं थोड़ा सा बस माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम लूँगा, थोड़ा सा जस्ट लिटिल बिट। आशा है कि आपको हमारे साथ जो नीरज सर शरद सर ने जो आपको पिछले 4 किस्से अपनी ज़िंदगी के बारे में बताए, उसमें आपको काफ़ी इंस्पायर किया होगा। हेलो, थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा थोड़ी सी देरी के लिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट शरद सर को ही हेलो। इनवाइट किया है। हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर, मैं कृष्ण गोपाल आर्टिस्ट एंड आर्ट अबाउट की तरफ से इंटर्न। ओके। सर पहले तो मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा, और हाँ जी। आपका दिल से स्वागत करता हूँ हमारे इस 5वें किस्से में। सर मैंने आपके पहले के चारों किस्से सुने, और थोड़ी सी जिज्ञासा हुई कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अपनी तरफ से पूछूं बिल्कुल। आपसे, आपके बिल्कुल। बारे में जानने की कोशिश करूं। तो सर हाँ। मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि नीरज जी ने ये मौका आपको दिया। और जी ये एक सर। अच्छी बात है कि इस लॉकडाउन के जो बिल्कुल डिप्रेसिव और एक ऐसा माहौल है। आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है आराम से? जी सर। बिल्कुल। तो एक डिप्रेसिव माहौल में जो नेशन बिल्डअप एक पॉजिटिव वे में जो नील एक शो के द्वारा आप मैं और नीरज जी और सब बाकी सभी लोग हुए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आप जो भी आज मुझे पूछेंगे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके थ्रू भी काफ़ी क्वेश्चंस नए मुझे मिलेंगे। सर ये मतलब मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि नीरज सर ने मुझे आज का सेशन आपके साथ लेने के लिए कहा। लाइक मेरे लिए तो सर गोल्ड माइन सा ही है। सो सर मेरा पहला क्वेश्चन है, ये सर रिलेट हाँ जी। करता है गुरुजन के ऊपर ही है मेरे क्वेश्चंस। बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सर कलाकार के जीवन में जो गुरु होते हैं वो बहुत ही महत्व होते हैं। तो बिल्कुल। आपके अपने गुरु से अभी तक आपके कैसे संबंध रहे हैं टिल नाउ, देखिए अभी कैसे? देख हाँ, मैं इसका आंसर एक बहुत ही अच्छी बात से कहूँगा। और जी आपको सर। एक बात बताता हूँ। मैं 90% जो हम लोग टीचर एज ए गुरु चुनते हैं वो हम लोग जी सर। कॉलेज के अंदर चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में गुरु नहीं मिलता है हमें। बट हम लोग कहीं ना कहीं नेटवर्क थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। वैसे रिपीटेशन मोड कुछ वॉइस आ रही है शायद, बट चलेगा, कोई इशू नहीं। आप क्लियर आ रहा है आपको आवाज़? कोई इशू तो नहीं है आपको? जी। नो सर, आ रही, चलिए क्लियर आवाज़ ठीक आ है। रही है। हाँ ठीक है। तो मेरा मेरा जो गुरु है जिसको मैं आइडल अपना मानता हूँ, जिनका कि मुझे आशीर्वाद रहता है, वो स्कूल टीचर है। जिन्होंने कि 11th 12th क्लास में मुझे फर्स्ट टाइम ड्राइंग मुझे सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट मुझे टीच किया था। और उसके बाद में बहुत सारे और भी गुरु रहे जिनका कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान मेरी ज़िंदगी में रहा है, मेरे कलरिंग्स में रहा है, मेरे पोर्टफोलियोज में रहा है। मोट आज भी है। आज भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो दुनिया में हैं। बट जो पहला पायदान है मेरे गुरु का, वो मैं स्कूल टीचर को ही देता हूँ। ये मेरा एक अपना जी इंडिविजुअल सर। थॉट है। और
कोई भी गुरु आप जो मानते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत फेमफुल हो। और कई बार ऐसा होता है कॉलेज टाइम में हम लोग एक दौर में आते हैं जब हम दुनिया को कॉमर्शियल वे में देखना चालू करते हैं। हम ये यस सर। देखना चाहते हैं कि हम फ्यूचर किसके साथ में अच्छा बिता सकते हैं। यानी कौन-सा टीचर हमें अवार्ड्स दिला सकता है या नेशनल कैंप्स में पहुँचा सकता है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बोलते नहीं है बट फॉलोवर्स बन जाते हैं कि हाँ ठीक है दूसरे लोग भी इन टीचर को फॉलो कर। तो वो सब चीज़ों से बचना चाहिए। आप नो डाउट उनकी भी इज्जत करें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी और की इज्जत ना करें, पर जो भी आप जी आइडल सर। मानते हैं, गुरु गुरु होता है। जरूरी नहीं है कि है ना। तो हेलो। गुरु का पायदान हमेशा सर्वोच्च रहता है और वो ट्रू हार्टेड ही आपको चुनना चाहिए। ये मेरा एक मानना है, एक मैसेज है। हाँ जी। जी सर, क्वेश्चन में मैंने ये भी कहा था कि अभी तक आप उनसे मतलब हैं, बात बिल्कुल करते हूँ हैं, मैं। पारिवारिक टच में हैं? पारिवारिक संबंध है मेरे और मेरे हर छोटे बड़े ओकेशन पे वो मुझे आशीर्वाद देते हैं और आज भी मैं ओके। उनके घर भी जाता हूँ और जो एक फैमिली टर्म्स होते हैं वो बिल्कुल है। और वो मुझे सुजाता शर्मा उनका नाम है कि स्कूलिंग में उन्होंने मुझे पढ़ाया था और उनसे मुझे बिल्कुल आज भी बिल्कुल जैसे फैमिली टर्म्स होते हैं गेट टुगेदर वाले और बहुत आशीर्वाद मिलता है मुझे। और मैं उन्हें मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं मेरे गुरु को रात के 2 बजे भी फोन कर सकता हूँ या मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं उनका इतना हार्ट के करीब हूँ। जबकि बहुत सारे लोग जो कॉलेज प्रोफेसर्स या बड़े बड़े नाम बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं आप उनको गुरु मान लेते हैं बट एक गुरु का महत्वपूर्ण गुण ही यही है कि स्टूडेंट आपको कभी भी याद करें और आप हमेशा उस स्टूडेंट के लिए तैयार रहें। यानी उसको हर मौके पे एक जिस भी नदी से वो नहीं पार कर जो भी नदी पार नहीं कर पा रहा है तो वो अपनी भावनाएं अपने मैसेज के थ्रू आप स्टूडेंट को पार करा सकें। तो मैं लकी हूँ कि मेरे पास ऐसा गुरु है जिनको कि मैं हर तरीके से टच में हूँ। है जी। अच्छा, थैंक यू सर। सर, मेरा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यही है कि आपको आर्टिस्ट बनने में आपके गुरुजनों ने क्या और कैसे योगदान दिए थे? देखिए आर्टिस्ट बनने में आपका जो सबसे आप घर से निकलते हैं किसी भी यात्रा पे अगर आप जाते हैं तो जी सर। बहुत सारी चीजें आती है। आप टेम्पो में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, आप क्या कहते हैं प्लेन में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, बहुत सारी चीजें आती है। तो कोई भी यात्रा कला यात्रा जो चालू होती है तो इन सभी लोगों का योगदान। आज आप मेरे से कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और तो ये आपका भी एक योगदान है। तो आर्टिस्ट बनने में जिन भी चीजों का योगदान रहा वो पर्टिकुलरली उसका श्रेय मैं किसी एक पर्सन को दे ही नहीं सकता या एक मटेरियल को नहीं दे सकता या एक कलर को नहीं दे सकता, है ना। क्योंकि पेंटिंग अपने आप में मेरी अपनी एक पहचान होती है। पेंटिंग अपने आप में कुछ भी नहीं होती है। जो आज एक आर्ट वर्क जी मैंने किया है, एक आर्ट वर्क आपने किया है, अगर मेरे मेरे आर्ट वर्क के नीचे आपका नाम आएगा, आपके जितने भी लोग हैं चाहने वाले वो चाहेंगे। मैं मेरे आर्टवर्क के नीचे मेरा नाम आएगा तो मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं वो चाहेंगे। तो यानी अपना सबका अपना एक समाज होता है और जो भी पहचान मिलती है किसी भी आर्टिस्ट को चाहे पूरे वर्ल्ड में मिले चाहे इंडिया में मिले वो एक किसी को गुरु के नेक्स्ट बाद में किसी को वो बोल ही नहीं सकता है कि मैं सिर्फ इसकी वजह से बना हूँ। तो अच्छा। ये चीज मैं मानता हूँ। हाँ जी। ठीक है सर। सर, ऐसी कोई विशेष घटना, पल रहा हो आपका और आपके गुरुजी के साथ, जिसने जिसने आप पे गहरी छाप छोड़ी हो और आपको इंस्पायर भी किया हो? ऐसी कोई चीज़ देखिए या पल? ऐसे मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ और जैसे एक मैं आपको बताऊँ मैंने फर्स्ट सेशन में आपको मैं बताया था मैं पढ़ाई में काफ़ी वीक था। तो जी। 11वीं 12वीं क्लास में मेरी बेंच बिल्कुल अलग रहती थी। मतलब मैं एक हंसाता बहुत था, काफ़ी कॉमेडी बातें और ऐसी चीज़ें थी। तो टीचर्स हमेशा मुझे साइड में रखते थे कि इनका क्या कहते हैं इसको आप साइड में रखिए, ये बहुत डिस्टर्ब करता है क्लासमेट्स को। तो मुझे लेकिन हाँ एक चीज मुझे अच्छे ध्यान है कि मैं हमेशा एक्टिव रहता था। तो मुझे एक गाइडेंस जरूर उन्होंने दिया था कि तुम पहले तो सीरियस बात लोगे नहीं। और एक शालिनी नेथनीवाल करके एक कॉन्टेक्ट पे टीचर आए थे उन दिनों इस स्कूल में। तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया था, वो एक पल मेरा टर्निंग पॉइंट था। वहीं से मैंने फाइन आर्ट्स शब्द सुना
उसके पीछे मेहनत करी और वो चुना। देन आफ्टर मैं इसी फील्ड में बढ़ा। और बाकी ऐसी कई मजाक मस्तियां हैं जो नॉर्मली मैंने बताया ही आपको। बाकी ऐसा कोई अलग से कोई और कुछ सिनेरियो नहीं है। बट वहीं वो जो टर्निंग पॉइंट दिया वो उन्होंने स्कूलिंग टीचर ने ही मुझे दिया था। हाँ जी। ठीक है। सर, आपके जो कॉलेज टीचर्स थे, गुरु थे, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कॉलेज टीचर्स दे आर और वेरी जानना रेनाउंड चाहते हैं। आर्टिस्ट। हाँ जी, स्कूल ऑफ आर्ट में बहुत बड़े आर्टिस्ट मेरे कॉलेज टीचर्स रहे हैं। सुरेंद्र पाल जोशी, आपने अगर एक नाम सुना हो, जिनका कि लाइव जी सर। रहते हुए देहरादून के अंदर इंडिया की गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया। वो मेरा बड़ा सौभाग्य। तो उनकी राजपूताना शेराटन में सीएम वसुंधरा जी ने हम लोग मिलके सारा कर रहे थे, जो कि देश के काफी अच्छे नामों में से एक है। और बहुत सारे और भी टीचर्स रहे हैं। नरेंद्र यादव जी रहे हैं। स्कूल ऑफ आर्ट में बहुत सारे नामी अच्छे कलाकार मेरे कॉलेज के आर्टिस्ट रहे हैं, जो कि जिनका कि बहुत नाम है और उन्होंने बहुत सादगी से बहुत सारी चीजें हमें सिखाई है, और जिसका जी फायदा आज हमें अभी भी मिलता है। तो कई सारे नाम, और बैंगलोर से मेरा मास्टर्स जो रहा, वहाँ पर राघवेंद्र आमिर जी करके रहे हैं, बाबू जटकर करके रहे हैं, बड़ीगढ़ जी करके रहे हैं। तो ऐसे कई नाम रहे। ये तो एक कॉलेज के पार्ट है। इसके अलावा भी कई ऐसे जिन कॉलेजों में मैं नहीं पढ़ा हूँ, और जो कि मेरे आर्ट कैंप्स के थ्रू मेरी यात्रा हुई है, या मैं जहाँ पर गया हूँ लास्ट ऑल ओवर इंडिया के, मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, तो वो भी मेरे यूसुफ जी भोपाल के जो बड़े नामी आर्टिस्ट हैं। मैं भारत भवन एक कैंप में गया था, वो सिलेक्शन होके पूरा एक जो कैंप होता है, यूसुफ जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मेरे जब शॉर्ट टाइम के लिए, मैं मतलब मुश्किल से 1 महीने के लिए था मैं वहाँ। बट कई ऐसे लोग रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे श्याम शर्मा जी हैं, जो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कहीं आर्ट कैंप्स में, या कई प्रणाम सिंह जी हैं, वो उज्जैन में मैं उनके साथ में कुछ बहुत सालों पहले कुछ कैंप्स में सीखी मैंने कुछ चीजें। तो कहीं ना कहीं मैंने घाट घाट का पानी पिया है, जिसका कि असर मेरी कला यात्रा पे रहा है। और उनसे मैं प्रेरित भी रहा हूँ। और सबसे एक बेसिक बात ये निकल के आई है कि आप जो भी करते हैं, आप को आप उस पर विश्वास रखिए। और सभी गुरुज का एक कंक्लूजन मैंने निकाला है कि जो भी आप करते हैं, आप उस पर खुद का कॉन्फिडेंस रखिए, और थोड़ा सा आप उसको समझिए, जो बात आप कहना चाहते हैं, जिस रूप में जिस जमाने में पैदा हुए उस तरीके से कहिए। और हार्ड वर्क करते गए तो कुछ न कुछ चलता गया। और बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो शायद मैं याद नाम ऐसे हैं, बहुत सारे नाम ऐसे हैं। ये चीज़ है, ये चीज़ है। अच्छा सर, इसमें और जानना चाहूँगा कि जो आपके आर्ट वर्क्स होते हैं उनमें आपके जो गुरु हुए हैं उनसे कुछ इन्फ्लुएंस हाँ, मिला हो आपको? देखिए मैंने हम गुरु के इर्द गिर्द ही चल रहे हैं आज। तो मैं आपको यस एक बात बताना चाहूंगा कि इन्फ्लुएंस तो होता है। आप मैं और मैं आपको बताऊं कि जिन जिन लोगों को मैं गुरु नहीं भी बना पाया, उनको भी मैं आज भी यूट्यूब चैनल्स पे, या प्रसन्ना जी करके हैं जो काला कौवा बनाते हैं काफी, वो कलकत्ता उधर की साइड के हैं। एक बार बहुत बड़ा आर्ट कैंप में मैंने उनसे मिला भी था। तो जिन जो लोग मैं पर्सनली टच में नहीं भी हूँ, या ऐसा नहीं भी मतलब जो कि मेरी कला जगत में या मेरी जीवन शैली में मैं जिन लोगों से प्रभावित भी होता हूँ, आज भी हुसैन की जो आइडियोलॉजी थी उनसे मैं बहुत प्रभावित होता था। तो आज भी मैं उन लोगों से यूट्यूब्स वगैरह के थ्रू या ऐसी चीजों के थ्रू मैं आज भी उनसे इन्फ्लुएंस होता हूँ, क्योंकि अभी ये डिजिटल माध्यम आ गया है। जरूरी नहीं कि आप किसी से प्रभावित होने के लिए उसके घर में ही जाएं। आज आप और मैं यहाँ पर बैठ के भी लोगों को पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो आइडियोलॉजी जी सर। मुझे लगता है कि अब आइडियोलॉजी के लिए जरूरी नहीं है कि हम उनके सामने ही हों। और ऐसा औरों के साथ भी हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन जिन लोगों का मैं पर्सनली गुरु नहीं हूँ, बट
कहीं न कहीं वो मुझे सीन थी और मुझे देख के कहीं न कहीं वो सोचते हैं कि हाँ, ये लोग सही ट्रैक में जा रहे हैं, तो हम लोग भी इसी दिशा में बढ़ने की कोशिश करें। तो अभी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आने लगी है, तो मेरे ऊपर भी इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ जी। सर, आपके सेशन में आपने मेंशन किया था कि आप 2 साल नवोदय स्कूल में अध्यापक रहे। जी सर। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ तो सर, तो आप उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि उस वक्त आप देखिए गुरु थे, हाँ, मैं आपको बताना शिक्षक। चाहूँगा मैं हाँ, एज़ अ शिक्षक मैं वैसे काफ़ी अच्छा रहा और मैं जब बैंगलोर से कॉलेज ऑफ आर्ट किया था मैंने, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो मैं वर्ल्ड लेवल पे कहीं पर जाके शिफ्ट हूँ और जॉब्स करूँ, जो कि नॉर्मली बहुत सारी फील्ड में होती है, क्यूरेटर और कई तो सारी मैंने चीज़ें थी। तो मैंने जब समय इन दिनों मेरी पहचान काफ़ी अच्छी बन चुकी थी काफ़ी हद तक, तो मैंने उचित जी सर। समझा रिटर्न बैक आना, जो कि मेरे लिए एक थोड़ा टफ डिसीज़न भी था और शुरू के 2-3 साल में मुझे घर में काफ़ी देने भी पड़े और इस वजह से जो मेरा पुराना काम चल रहा था, जो मेरा पुराना नाम बाज़ार में था, वो मेरा बना हुआ था। बट मैंने कभी भी नेगेटिविटी या बाज़ार में मैंने किसी को बोला नहीं कि मैं किस दौर से गुज़र रहा हूँ, सारी चीज़ें। बट ये है कि आपका पुराना नाम ज़्यादा दिन आपका साथ नहीं देता है। आपको वर्क और हार्ड वर्क रोज़ करना पड़ता है। तो कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो पुरानी पेंटिंग्स को ही रिपीट करते हैं। मैंने ये चीज़ हमेशा कभी नहीं करी। तो ठीक है, उन दिनों मैंने थोड़ा-सा कुछ चलने दिया, जो पुराने वर्क्स थे उनको मैंने शोज़ में चलने दिए या ऐसा सब रहा। बट धीरे-धीरे वो कम होने लगा। मुझे हार्ड तो 1-2 साल वो सब करने के बाद में मेरे फादर ने रियलाइज़ किया कि इसका पूरा एक पढ़ाई हुआ है, सब कुछ हुआ है और ये मेरे कामों में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है, बट ये ज़िम्मेदारियों के चलते इसकी पढ़ाई जो की है इसने वो वेस्ट जा सकती है। तो ऐसे मैंने नवोदय का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2 साल का मैंने वहाँ पर उनको पढ़ाया बच्चों को और जी उन बच्चों से सर। मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली। दे आर बिलॉन्ग फ्रॉम रूरल एरिया, भीलवाड़ा में मेरी पोस्टिंग थी कुलापुरा में। और वहाँ के जो ट्राइबल कल्चर्स और भीलवाड़ा का जो और सिनेरियो और बहुत सारी चीज़ें मैंने महसूस करी और विद इन 2 इयर्स मैंने अपने आप को वापस रीबिल्ड अप किया और इतना काम किया मैंने वहाँ पर। जो एक मेरा बहुत फेमस आर्ट वर्क है लिंका बुक डिकोडेड 16 फीट का सर्कल कैनवास वाला, वो सर्कल कैनवास भी यस मैंने सर। वहीं सिलवाया। पहली बार जो मेरा दिमाग में डायमेंशन आया, जिसकी वजह से मेरी आज बहुत अच्छी पहचान है, वो आर्टवर्क सभी को पसंद आता है। तो वो आर्टवर्क का सिनेरियो मैंने वहाँ शांति से डिजाइन किया, वहां पर किया। तो जब आप एकांत में और अपने लिए खुद के लिए सोचने जाते हैं और वहाँ बच्चों ने बहुत एनर्जी दिखाई। आज भी वहाँ के जो कुछ बच्चे हैं वो बाहर कॉलेजेस वगैरह में, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए टीचर रहा हूँ, बट वो आज भी पढ़ाई कर रहे हैं और आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मेरी रही और वहाँ से मैंने खुद ने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। बच्चों के बीच में आप जब जाते हैं तो कई कई बार नई फ़ॉर्म्स, नई आर्ट वर्क्स, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर तो इसके अलावा तो और बाद में फिर मैंने जॉब्स मेरी जब शादी थी 2013 में, तब मैंने वो नवोदय का जॉब पूरा कंप्लीट हो गया था, बट 3 महीने का मैंने छोड़ दिया था और वहाँ से मैंने एज़ अ फ्रीलांस आर्टिस्ट जो मेरा सफ़र है, वो बिल्कुल चालू रखा। अच्छा सर। सर, मेरे क्वेश्चंस हो गए हैं। लास्ट का एक क्वेश्चन है कि आपके अनुसार सोशल मीडिया ने कलाकार को कैसे प्रभावित किया है? इसके ऊपर आपकी राय देखिए बताएं। एक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक ये जो दौर सोशल मीडिया का चल रहा है और ये एक बहुत प्यूरिफाइड दौर चल रहा है, जहाँ पर कि हम लोग वापस साधुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना भी माइंड में हम लोगों का जो एक ये आ गया था कि हम लोगों को पोल्यूटेड के अंदर रहना है, पॉल्यूशंस के अंदर रहना है और हम लोग अकेले जी नहीं सकते हैं, हम लोग आत्मज्ञान नहीं ले सकते हैं। तो एक ऐसा दौर भगवान ने, कुदरत ने ऐसा दिया है कि जिसमें नदी, तालाब, पानी, एयर सब प्यूरिफाई हो रहा है और इसी के साथ-साथ आर्टिस्ट भी
अपनी चीज़ों को पहचान रहे हैं और अपने आर्ट वर्क्स कर रहे हैं घर में। और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है कैलिबर यानी बढ़ाने में। जितने भी लोग कैलिबर रखते हैं, मैं ये नहीं कहता सिर्फ बोलने की क्षमता, उनके आर्टवर्क्स की कैलिबर रखते हैं या फिर उनके पोर्टफोलियोज की कैलिबर रखते हैं, और या फिर किसी भी तरीके का जो जितना ज़्यादा कैलिबर रखता है इस सोशल मीडिया के थ्रू, वो उतना ज़्यादा अपना मार्केट बिल्डअप कर पा रहा है। ये पॉजिटिव एनर्जी है बेसिकली। और इसमें अभी इन इस लॉकडाउन में नहीं नहीं कोई किसी को कॉल कर रहा है, नहीं कोई किसी को अप्रोच कर रहा है कि आप इसमें कि आप इसको लीजिए, इसको ना लीजिए। तो ये एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म बना है मेरी नज़र में, और इसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। जबकि जब नॉर्मल टाइम होता है उसमें आप कैंप्स में कई बार जाते हैं या अवार्ड्स कहीं पाते हैं, तो बहुत अप्रोचिंग और बहुत सारी सिनेरियोज होते हैं। बट इस टाइम पे हर इंसान अपनी क्रिएटिविटी को हर तरीके से पूरी दुनिया के सामने ला पा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही पॉजिटिव माहौल है। और वो लोग जो नेशन को बिल्डअप करने में वर्ल्ड को एक पॉजिटिव एनर्जी देने में योगदान दे रहे हैं, वो नो डाउट सब लोगों के सामने एक स्टार की तरह आ रहे हैं। आज नीरज मिश्रा जी देखिए, आप किस तरह से एक मिशन लेके आ रहे हैं। अभी एक मिशन उन्होंने मुझे और भी दे रखा है जश्न राजस्थान का। हम लोग जी कोशिश सर। कर रहे हैं कि हम मैं भी पर्सनली कोशिश कर रहा हूँ कि उसको भी और प्रमोट किया। मतलब मेरा शो खत्म होगा उसके जस्ट बाद में जश्न राजस्थान भी एक पूरा राजस्थान की इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटीज अपने आर्टिस्टों को लेके वो आएगा। देन आफ्टर दूसरा स्टेट आएगा। ऐसे करते करते जो लोग नेशन को सोशल मीडिया के थ्रू पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली उन लोगों की कदर हो रही है, उन लोगों को लोग देख रहे हैं। और इन्हीं में आज एक कड़ी में नाम आपका भी जुड़ गया है मेरे साथ। तो मैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि नीरज जी ने आज आपको ये मौका दिया। और मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा ये मौका यंगस्टर और लोगों को मिलना चाहिए। आज जो भी मेरी इतनी सी उम्र में मैंने जो भी मेरा एक्सपीरियंस लिया है, अगर उसका कुछ परसेंट भी अगर फायदा पीछे यंगस्टर्स को या दुनिया को अच्छा मिलता है। और मेरे को एक टैग नेम मिला है ब्लू पेंटर ऑफ इंडिया के नाम से लोगों के द्वारा। तो अगर किसी को और भी कोई नेम मिलते हैं, तो इस देश को तो जरूरत है ऐसे नामों की। इस देश को ऐसे नामों की जरूरत है जो कि ये प्राउडली इंडिया बता सके कि हमारे देश में ये नाम इतने सारे हैं जिनका कि अपनी दे आर वो खुद अपने आप में एक हिस्ट्री है या एक स्टोरी है। तो जो भी मेरा व्हाटएवर मेरा जो अभी तक का इतिहास रहा है, तो वो मैंने कोशिश करी है कि ऐसा रहे कि पॉजिटिव एनर्जी रहे, पीछे लोगों को सीखने को मिले। और एक जगह इकट्ठा हुआ सीमित पानी ना हो, वो बहती हुई नदी हो और एक बहुत बड़ा समुद्र हो। तो मैंने ब्लू को समुद्र जी। में डालने की पूरी कोशिश की है। हाँ जी। थैंक यू सर। सर मैं यहाँ पे नीरज सर को इनवाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। सर थोड़ा समय लूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बातें हुई है आज आपसे और मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर। सर कुछ और बताना चाहेंगे आप? वैसे काफी कुछ है। आर्टिस्ट से आप पूरी तमाम उम्र बात करेंगे तो भी आपको कमी लगेगा जितना भी यस सर। आप तो इसलिए बस ये है कि एक थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग के दौर से हम लोग थोड़ा सा गुजर रहे हैं, जिसका कि हमें थोड़ा सा अफसोस भी है। कई बार बातें चीतें फोटोग्राफ्स वीडियोस और वो सब होते हैं पर्सनली, तो उसका मजा एक थोड़ा सा अलग होता है, लाइव देखने का मजा एक अलग होता है। बट जिस भी दौर से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि हम इसको ऐसा नहीं है कि हम सारा नुकसान पा रहे हैं, हम काफी कुछ फायदा भी पा रहे हैं। और इसका दोष प्रकृति का नहीं है, ये दोष पूरा हमारी तरह ही है। हमने ही टेक्नोलॉजी, हमने ही पॉल्यूशन, हमने ही बहुत सारी चीजों को बढ़ावा दिया है, जिसका कि अगर प्रकृति ने थोड़ा सा दंड भी हमें दिया है कि आप थोड़ा दूर दूर रहो, मुझे थोड़ा साफ होने का टाइम दो, तो कोई गलत बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस समय प्रकृति को दोष देना चाहिए कि क्यों कोरोना आया। प्रकृति खुद भी यही क्वेश्चन पूछती है कि मैंने आपको लिमिटेड अच्छी जगह दी थी, तो क्यों आपने इतनी बिल्डिंग्स बनाई, क्यों आपने जंगल खत्म करे। तो
ये सब जो भी व्हाटएवर गॉड गिव्स पनिशमेंट, ये सब हमारे ही कामों का नतीजा है। लेकिन ये है कि अब अगर हमने ठाना है कि हम इसी में काम करें, तो हम अपने आप को इसी के अनुरूप डालें, और या फिर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। अभी बरसात का दौर है तो प्लांटेशन करने की कोशिश करें। गाइस वेट कर रहे हैं नीरज जी के जुड़ने का। जुड़ पा रहे हैं नीरज जी? सर यहाँ प्रॉब्लम, मुझे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ओके, कोई इशू नहीं है। नीरज जी चाहें तो वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और अभी नीरज जी जो क्यूरेटर हैं नील शो के, हाँ जी। सर वो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझसे, यहाँ चलिए गलती मेरी है कि उनको मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका मुझे बहुत नहीं खेद कोई है। इशू कोई बात नहीं। नीरज जी लिख रहे हैं इट्स वाज नाइस सेशन, और कोई इशू नहीं है। बट मुझे अच्छा लगा नीरज जी ने ये जिम्मेदारी आपको दी, और थैंक यू आप सर। ये जिम्मेदारी हर जगह लीजिए। और मुझे लगता है कि जितने भी सेशंस होते हैं, मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि किसी महापुरुष को ही, किसी बड़े आर्टिस्ट से इंट्रोडक्शन दिया जाए। न्यू कमर्स को ही पूछना चाहिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, ताकि प्लान्ड क्वेश्चंस ना हो और ओरिजिनल क्वेश्चंस के आंसर लोगों तक पहुंचे। तो कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सर, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने वेलकम। अपना समय दिया, हमारे 5वें सेशन को सक्सेस किया। आपके क्वेश्चंस, आपके बारे में जान करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं प्रभावित भी महसूस कर रहा हूँ। सर थैंक यू। नीरज सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया, आपके साथ इंटर्नशिप का मौका दिया। आपके गैलरी में एज ए इंटर्न शामिल हुए मुझे कुछ समय हुए, और उसके साथ ही आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं शरद जी के साथ उनसे बातचीत कर पा रहा हूँ। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मैं इसी के साथ सेशन ख़त्म करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। आप आए और इस सेशन को सक्सेस किया। हमसे जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।